हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है यूपी की राजनीति और जो खेल चल रहा है सपा और बसपा के बीच में, उसमें अखिलेश यादव का खामोश रहना। कल जैसे मायावती ने अपने जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भाई और भतीजे दोनों को शामिल किया। पहले भतीजे को किया और आपने देखा कैसे उन्होंने पहले उपाध्यक्ष पद से आनंद कुमार को हटाया था और उसके बाद फिर शामिल कर लिया। और उसके बाद जो उन्होंने ठीकरा फोड़ा सपा पर, कैसे अखिलेश यादव ने उन्हें फ़ोन नहीं किया हार के बाद, उन्होंने फ़ोन किया उनके सदस्यों की हार के बाद, लेकिन अखिलेश यादव ने सतीश चंद्र मिश्रा से तो बात की लेकिन उनसे नहीं की। फिर मुसलमान लोगों को टिकट देने की बात की कि कैसे उनको रोका कि ज़्यादा मुसलमानों को टिकट ना दिया जाए ध्रुवीकरण की वजह से। और अब वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव उन्हें फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। और फिर दूसरा दिन यानी आज का दिन, उनमें 3 ट्वीट एक के बाद एक मायावती के अकाउंट से हुए। उसमें ये कहा गया कि अब हम सपा पर भरोसा नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे आगे के जितने चुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि सपा ने उनके साथ धोखा किया है। और इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प जो पहलू है वो ये कि अखिलेश यादव इतने सारे आरोपों के बावजूद खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? क्या लगता है तिवारी जी? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अखिलेश यादव वाकई में ठगे गए हैं और इसी वजह से वो खामोश हैं, क्योंकि परिवार में भी अलग थलग पड़ गए हैं। मुलायम सिंह यादव ने जब इन्होंने ये गठबंधन किया था तब भी इनको संदेश भिजवाया था, परिवार में भी बातचीत की थी कि अखिलेश बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत मेहनत से इस पार्टी को हमने खड़ा किया है। और मुस्लिम वोट बैंक को भी लेकर बात हुई थी कि मुस्लिम वोट बैंक इस चुनाव से पहले तक बेशक थोड़ा बहुत चंग बीएसपी को जाता था, एसपी का वो माना जाता था। अब मुलायम सिंह यादव ने जो इनको आगाह किया था कि एक बार जो वोट बैंक शिफ्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि उसी रेशियो में फिर से आपके पास वो शिफ्ट हो जाए, वापस हो जाए। और मायावती ने जो चाल चली है, जिस तरह से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इन्होंने कम मुस्लिमों को टिकट देने की बात कही थी और उनको एक तरह से मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की है, उसके पीछे यही स्ट्रेटजी है कि इनका जो मुस्लिम वाला वोट बैंक है, चूँकि 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, वो जो मायावती को मिला है, मायावती को मुस्लिम वोट मिला है। नहीं, लेकिन सांसद तो दोनों के 3-3 ही चुन के आए हैं जो मुस्लिम सांसद हैं। हाँ ठीक है, वो सांसद चुन करके आए हैं, लेकिन यदि आप 80 सीट पे जहाँ पे ये लोग लड़े हैं 38 और 37 पे और 2 पे जो लोक दल लड़ा है, उन सारी सीटों का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ये डर लग रहा था कि क्या सिर्फ सपा वाले सीटों पे ही मुस्लिम वोट मिल रहा है क्या। तो जहाँ पे दिख रहा था कि बीएसपी जीत रही है वहाँ पे मुस्लिम वोट उनको मिला है। जो परसेंटेज उनका 5% या 7% मुस्लिम वोट रहता था, वो मुस्लिम वोट सीधे डबल ट्रिपल हो गया है। जो अखिलेश यादव की ये गलती लोग बता रहे हैं कि जहाँ पे मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं वहाँ सपा, और खाली मुस्लिम नहीं बाकी लोग भी, वहाँ सपा सेकंड पर रहती थी और एक तरह से सरेंडर करके अखिलेश यादव ने नुकसान कर लिया अपना। तो इसी बात की तो मुलायम सिंह यादव की नाराजगी थी कि तुमने जो है बीएसपी को खड़ा कर दिया, जो बीएसपी मृत प्राय हो गई थी, जिस बीएसपी को 2014 के चुनाव में 1 सीट नहीं मिली और विधानसभा के चुनाव में तुमसे कम सीटें मिली, उस बीएसपी को आपने खड़ा कर दिया। और जब रिजल्ट आया तो बीएसपी 10 सीटें और आप 5 सीटें, वो भी परिवार की 2 सीट हार गए। तो फैक्ट ये है कि अखिलेश यादव अकेले में भी यदि इसको मंथन और विचार कर रहे होंगे, जो उनके चाणक्य है राम गोपाल यादव, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि वो ठगे गए हैं और उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि हमने बहुत बड़ी गलती। लेकिन खुल के मायावती की जो बातें हैं, जो आरोप हैं, उनका जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है उन्हें अभी कि अभी भी मायावती का गुस्सा शांत हो जाए और फिर उनसे टाई अप करें? नहीं, अब तो ये गठबंधन कतई परवान नहीं चढ़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप इतने नज़दीक आ चुके हों तो अखिलेश यादव से या उनकी पत्नी डिंपल यादव से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो तुरंत इतना तेज़ी से रिएक्ट करेंगे। शायद उनके चाणक्य इस बात की सलाह दे रहे हैं कि पहले मायावती जितना बोल रही हैं उनको बोलने दो, ताकि किसी तरह से ये मैसेज जाए कि गठबंधन जो है बीएसपी और मायावती ने तोड़ा है, एसपी ने नहीं तोड़ा है, अखिलेश यादव ने नहीं तोड़ा है। और अभी तक अखिलेश यादव हमलावर होकर के नहीं बोले हैं, हमलावर होकर के मायावती ही बोल रही हैं। तो वेट कर रहे हैं, जैसे ही 13 सीटों पर उपचुनाव के कहीं ना कहीं वो विक्टिम बनना चाहते हैं और इसका सीधा फायदा उन्हें आगे के चुनाव में जो मुस्लिम वोट से उसका भी मिलेगा कि सबको लगेगा कि मुस्लिम जो वोटर है उसको भी लगेगा कि मायावती उनके साथ गलत कर रही हैं, अखिलेश यादव के साथ गलत हो रहा है। उन्हें एक तो सीट नहीं मिली, पूरी धोखा मिला उन्हें एक तरह से, और उसके बाद मायावती हमलावर रहती है तो उसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, सहानुभूति के रूप में मिल सकता है। एड़ा बन के पेड़ा खाना। हाँ, दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। मायावती की ये स्ट्रेटजी है कि हम इनको कटघरे में खड़ा करें और इनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम सहानुभूति लें। ये हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अखिलेश यादव, एक तो उनके पास 2 वजह हो सकती हैं खामोश रहने की। एक,
रणनीति नहीं है उनके पास कि अगर वो भी लड़ पड़े तो आगे से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अभी भी अखिलेश यादव को लगता है कि आगे के विधानसभा चुनावों में वो रास्ता उनके पास हो सकता है। जब तक उनके पास कोई और रास्ता नहीं आता तब तक खामोशी अच्छी। दूसरा जो बड़ा मामला है वो जो तिवारी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट लेने का एक मौका, कैसे एक तो उन्हें सीटें कम मिली, पहले से सहानुभूति है लोगों की उनके साथ जो उनके वोटर हैं, कोर वोटर है, और दूसरा ये कि मायावती इतनी हमलावर हुई वो भी तब जबकि उनके हिस्से में जो 0 से 10 पे आ गई वो, उसके बावजूद वो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और इसका सीधा सीधा फ़ायदा अगले चुनाव में अखिलेश यादव उठाने की सोच सकते हैं। तो बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।